हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग एंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टर्म, मशीन लर्निंग होता क्या है? मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that allow the computer to learn from the data and improve the automatically and computer to learn from data and improve their performance without being explicitly programmed. Examples: YouTube video recommendation, mobile face unlock, email spam detection। जैसे जैसे YouTube आपको वही वीडियो सजेस्ट करता है जो आप देखते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसे सर्च कर रहे हैं, ये मशीन लर्निंग की वजह से ही होता है। एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग, फर्स्ट वन इज सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड इज अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड वन इज सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड फोर्थ इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम वन बाय वन करके सभी टाइप की लर्निंग को समझेंगे विथ एग्जाम्पल, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ पर इसका कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पर इसका कौन सा मॉडल यूज़ किया जा रहा है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग is a type of machine learning where the model is trained using the labeled data, that means input और output दोनों पहले से ही इसमें दिया होता है। means in short we can say that data is labeled। इसमें डाटा जो है वो हमारा लेबल्ड होता है, आउटपुट और इनपुट दोनों से पहले से ही इसमें दिया रहता है। और इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं ईमेल स्पैम डिटेक्शन एंड सेकेंड वन इज हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक दैट स्टूडेंट्स मार्क्स प्रिडिक्शन। रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देखें तो अगर हम मशीन को बताएं कि ये ईमेल स्पैम है और ये नहीं है, तो मशीन सीख कर फ्यूचर में ईमेल्स के क्लासीफाई कर देता है, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर किस टाइप के मेल आपके सेव्ड है। और इसमें हम यूज़ करेंगे जनरली एल्गोरिदम्स, लीनियर रिग्रेशन एंड ट्री एंड डिसीजन ट्री। ओके, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होता है, किस टाइप से वर्क करता है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर नो लेबल डाटा द मशीन फाइंड्स द पैटर्न बाय द इटसेल्फ। अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन को कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया जाता, वो खुद डाटा से पैटर्न ढूंढता है। डाटा इज नॉट लेबल्ड, इसमें हम नॉट लेबल्ड यूज करेंगे, डाटा जो है वो लेबल नहीं होगा। ओके, इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर ग्रुपिंग कर रहे हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस, और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं ग्रुपिंग सिमिलर प्रोडक्ट। रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम अगर देखना चाहते हैं तो शॉपिंग ऐप जैसे आपकी फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, शॉपिंग ऐप कस्टमर को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे बहुत शॉपिंग की होगी, या कोई भी शॉपिंग ऐप आप ले सकते हो वहाँ पर आप देखते हो कि कोई भी चीज़, कोई भी डाटा आप सर्च कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कहीं आपने कोई शर्ट सिलेक्ट किया, कोई शूज़ सिलेक्ट किया, कोई लैपटॉप किया, तो वहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी अपडेटेड, जैसे लो कॉस्ट में, हाई कॉस्ट में, वो आपको रिकमेंड करते जाएगा कि आप ये ले लो। ये इस टाइप के एग्जांपल्स आपके पास आते जाएंगे। आपने रियल लाइफ में ये देखा होगा। तो ये पूरा जो मॉडल है, पूरी वर्किंग जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग पर बेस्ड है कि कहाँ पर लेबल्ड है, कहाँ पर किस टाइप से अनलेबल्ड डाटा है, तो उसको उस टाइप से ग्रुपिंग कर लेगा कि कहाँ पर आपकी चॉइस शो करना चाह रहा है। तो ये एग्जांपल्स हम देख सकते हैं
अनसुपरवाइज लर्निंग में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग is a combination of supervised learning and unsupervised learning. It's a combination of, and we can also just say that it is a combination of the labeled data and unlabeled data also. सेमी सुपरवाइज लर्निंग में जैसे हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेबल डाटा होता है, बाकी डाटा जो है वो अनलेबल्ड होता है, स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट में होता है। जैसे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, अगर कुछ इमेज फर्स्ट में जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन हुआ, मेडिकल डायग्नोसिस हुआ, रियल लाइफ के एग्जांपल्स, इमेज क्लासिफिकेशन विथ लिमिटेड डाटा लेबल्ड, ठीक है। इसमें और हम दूसरे नेक्स्ट एग्जांपल्स देख सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस हुआ हमारा, इमेज हमारा रिकॉग्नाइजेशन हुआ। अगर कुछ इमेजेस जैसे कि हम ये ले लेते हैं पॉइंट, अगर कुछ इमेजेस पे लेबल हो और बाकी पे नहीं हो, तो मशीन थोड़ा लेबल डाटा से सीख कर बाकी को भी आइडेंटिफाई कर देता है। मतलब जो हमारा प्रीवियस डाटा है उसके अकॉर्डिंग भी वो विथ एक्सपीरियंस के आगे बढ़ रहा है। ओके, एंड द थर्ड है हमारा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न बाय द ट्रायल एंड एरर एंड गेट्स द रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ओके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता क्या है, एक एजेंट होता है, ओके, लर्न बाय द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वो उसके रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखता है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, जैसे एक एजेंट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, एक एक्शन। ये हम इसके की पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, की पॉइंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एजेंट, इन्वायरमेंट, एक्शन, और जो भी आपका लर्नर रहेगा सीखेगा कि किस तरीके से सीख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी प्लेयर है, एजेंट है आपका जो भी प्लेयर, तो वो क्या कर रहा है, जैसे एग्जांपल्स में हमने देखा कि गेम प्लेइंग है, हमारा रोबोट्स वर्किंग है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन में इन्वायरमेंट, जो भी एजेंट है वो एक्शंस करेगा और उसके प्ले करेगा या एक्शंस करेगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में वो रिवॉर्ड लेगा, या उसका जो एक्शन है वो अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसे मिलेगा रिवॉर्ड, और उसका एक्शन जो है वो नेगेटिव रहेगा तो उसे मिलेगा पेनल्टी, मीन्स पनिशमेंट। तो इस तरीके से 2 पॉइंट क्लियर होते जाते हैं। तो नेक्स्ट में जो है वो जो हमारा प्लेयर या लर्नर रहता है, एजेंट, वो सीखता है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से। लेटेस्ट में हम एग्जांपल देखना चाह रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, इट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एंड रोबोट वर्किंग किस टाइप से कर रहे हैं, गेम प्लेइंग, एआई, जैसे चेस वगैरह खेलते हैं, ये सब है। जैसे गेम्स में हम एक गेम्स का एग्जांपल देकर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लेयर वगैरह है तो वो एक्शन इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होके वो एक्शन करेगा, ओके। और एक्शन करने में वो क्या सीख रहा है कि किस टाइप से शो कर रहा है, जैसे या तो वो प्लस पॉइंट लेगा या माइनस पॉइंट लेगा, अच्छा काम कर रहा है या उसका काम अच्छा नहीं है, तो उसके दौरान हम करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक गेम की बात करते हैं, जैसे गेम में एआई हर मूव के बाद एक रिवॉर्ड या पेनल्टी पाता है और धीरे धीरे बेटर डिसीजन लेना सीख लेता है। अभी अगर उसने रिवॉर्ड लिया है तो वो सीख गया है कि ये वाला, सपोज 2 पाथ है, इस पाथ पे जा रहा है उसको प्लस पॉइंट मिल रहा है, इस पे जा रहा नेगेटिव है, तो उसके एक्सपीरियंस से सीख जाएगा कि ये पाथ है जिस पे हमें प्लस पॉइंट मिलते हैं, तो वो इसी के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सर्च करेगा, ना कि इस पाथ पे जाएगा। तो ये जो है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेटर एग्जांपल्स है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मशीन लर्निंग।
मशीन लर्निंग का एग्जांपल आपने देखा है कि आजकल हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, लाइक हेल्थ केयर हुआ, बैंकिंग, एजुकेशनल, सोशल मीडिया, सेल्फ ड्राइविंग कार। जैसे मैंने अभी आपको समझाया सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार में सोर्स और डेस्टिनेशन दे देते हैं। अब हमें कहीं से पाथ ए से फर्स्ट पॉइंट ए से बी पे जाना है, हो सकता है इसके जाने के 2 वे हो, तो अब ये डिसाइड करना है कहाँ पर जा रहा है, कैसे, उसका ट्रैफिक के बीच में कहाँ पर, अगर कोई सपोज किसी रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ जाम लग गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, तो किस तरीके से जाना है कि वो जल्दी से जल्दी सेफली बी पॉइंट पे पहुँच जाए। ठीक है, तो इस तरीके से डिसीजन लेना, किस तरीके से आगे इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें हमारी मशीन लर्निंग के थ्रू हम इजीली पॉसिबल कर पाए हैं। हेल्थ केयर में आपने देखा है कि जैसे मेडिकल डायग्नोसिस हुआ, किस तरीके से डिसीजेस वगैरह हुआ, कहाँ पर, जैसे पैथोलॉजिस्ट के लिए है, जैसे हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस हो जाती है, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस के थ्रू या और भी बहुत सारी स्कोप के थ्रू हम मेडिकल में भी इजीली ये देख पाते हैं कि पैथोलॉजिस्ट को बहुत सपोर्ट मिलता है इस सिस्टम के थ्रू। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो हर बैंकिंग सेक्टर में भी एमएल मॉडल बहुत सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशन फील्ड में जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, किस तरीके डाटा फिल कर रहा है, एक बार इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। इस एमएल की जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इनका यूज़ कर हम हमारा टाइम सेविंग भी कर सकते हैं और इजीली काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा, इसका बहुत सारा जैसे यूज़ किया जा रहा है। सोशल मीडिया की बहुत सारी ऐप है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी शॉपिंग ऐप का ही एक एग्जांपल ले लो। कोई भी, जैसे हमने फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ सर्च करी है और वो हम अब देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट, जैसे हमने वहाँ पर उसे स्किप कर दिया, हम किसी काम में बिजी हो गए, हमने वो चीज़ नहीं ली, जैसे हमने कोई शूज़ सर्च करे हैं वहाँ नहीं लिए, तो वो कभी कभी क्या होता है, वो कनेक्शन होने के फ्लिपकार्ट जो है वो, आप सपोज फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, इंस्टाग्राम एक्सेस कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो ऐप है आपकी वो उस पर शो हो जाएगी। फ्लिपकार्ट जो है, आपने जो हो सकता है मॉर्निंग में सर्च करा हो, तो आपको थोड़ी देर बाद वो आपकी सोशल मीडिया की ऐप पे भी दिखाने लग जाएगा, वहाँ पे भी ब्लिंक होगा कि आपने ये सर्च करा था, तो हो सकता है उस टाइम आप नहीं ले पाए या किसी काम में बिजी हो गए, आपने उसको स्किप कर दिया, तो वहाँ पर भी वो आपको ब्लिंक करने लग जाएगा, वो ये याद दिला देगा आपने ये चीज़ सर्च करी थी, तो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो। प्रीवियस टाइम के जो आप किसी शॉप वगैरह पे जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि कोई भी आप कस्टमर शॉपकीपर आपको वो चीज़ें शो करता था जो आप इंसिस्ट करता था आप ले लो इस टाइप से। तो यहाँ पर भी जो मशीन लर्निंग मॉडल है, ये एक हमारे रियल लाइफ एग्जांपल की तरह ही हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो इसकी एप्लीकेशंस हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड आज के टॉपिक में हमने देखा कि मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग होता क्या है, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, इसे हमें विथ एग्जांपल अच्छे से समझा है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, हमने ये सारी टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।